अस्पृश्यता आई। घुरिये ने अस्पृश्यता, इसका मतलब है छुआछूत, और अनुसूचित जातियों संबंधी विचार भी इन्होंने दिया। और इन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति उन लोगों के समूह को कह सकते हैं जो जिनका नाम एक समय विशेष में लागू अनुसूची या आदेश में दिया गया हो, और इसलिए इसको अनुसूचित कहा गया। आपने अस्पृश्यता और अनुसूचित जाति के लिए प्रयोग किए गए विभिन्न नामों का भी उल्लेख किया है कि इनको किस किस नाम से पुकारा गया। और यहाँ तक कि आप ये देखिए कि पुराने समय में इनके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया और कई प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक निषेध इनके लिए एक तरीके से तय किए गए। अब यहाँ पे आप देखिए कि जाति व्यवस्था में जो ब्राह्मण है उसको अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गई, नीची जाति के लोगों पर अनेक प्रकार की नियोग्यताएं लागू कर दी। और जैसे समाज में कुछ लोग ऐसे थे जो एक तरीके से ब्राह्मण है तो वो तो पठन पाठन, यज्ञ, हवन करना, मंदिर में प्रवेश, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने आदि की मनाही नीचे लोगों के लिए थी, और समाज के निम्नतम पैसे जैसे मरे हुए पशुओं को उठाना, चमड़े का कार्य करना, झाड़ू लगाना आदि कार्य उनको दिया गया। अस्पृश्य जातियों को ऐसा व्यवसाय करने की इजाजत थी जिन्हें अशुद्ध माना जाता है। और यहाँ पर ये कहा कि इसके आधार पर ही एक तरीके से क्या है, और यहाँ तक कि ये कहा गया कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति भी ब्रह्मा के शरीर से मानी गई। और इस रूप में ये कहा गया कि मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, और उदर से या पेट से वैश्य की, और शूद्र की एक तरीके से पाँवों से उत्पत्ति हुई, और इनको एक तरीके से दूसरे वर्गों की सेवा करने का काम दिया गया।